इसलिए पाणाति मतकंता। चक्रेश भाई अब कुछ नहीं बचा, गाथा तो बची है ना। पाणाति मतकंता, बहुत बढ़िया। हे मित्र, मांगनंदी स्वामी भी मटका बनाते बनाते भी तत्व का अभाव नहीं हुआ था। मित्र, नाणम पाणाति मतकंता, जो प्राण से अतिक्रांत है। यदि दीपक कोशिश एक की जाए, इनसे मात्र तत्व के ही प्रश्न किए जाए, बाहर का प्रश्न किया ही ना जाए, जिससे उसके जीव के मन में श्रुत के प्रति ललक दौड़ेगी। हम बाहर के प्रश्न करेंगे तो बाहर बुद्धि जाएगी। आप ऐसा करो ना, पानी का धर्म बहना है, तो क्यों हम उसको व्यर्थ के नीम के खेत में बहाए कड़वा हो जाए, गन्ने की खेती में छोड़ दो ना। कोई जीव भ्रांत हो रहा है, कोई जीव बाहर जा रहा है, उसको ऐसा तत्व, उससे ही प्रश्न ऐसे करो कि कई बार ऐसे महात्मा जी मुझे मिले, सुब्रत सागर जी, जो कुछ आगमिक बातों पर आग बबूला होते थे। मैं उत्तर दूं तो आग बबूला हो जाए, यानी ऐसे ग्रंथ भी दिखाऊं तो ऐसे फेंक देते थे। जिनवाणी फेंकते देखा मैंने, तो मैंने क्या किया फिर, प्रश्न लेके कोई मेरे पास आया, पीयूष आया, तो मैं यूँ बोल दिया, भाई वो महाराज जी से प्रश्न कर लो आप। मैं दूर से देखता था, अबे क्या बोलने वाले हैं, तो उनको इतना डर लगता था, आगम के विरुद्ध कैसे बोलूं। वो मैं खुश होता था, समझ गया ना चक्रेश, मैं खुश होता था। ठीक, मेरे मुख से तुमको आग लगती थी, अपने मुख से पानी बरसाओ ना, आप तो अमृत बरसाओ। जो मैं उत्तर देता था वे कितनी घुमा फिरा के देखें, लेकिन उनको कहना वही पड़ता था जो शास्त्र में लिखा है। मैंने कहा खुश हूं। जो बहुत माला फिरे उनसे कहो माला बंद करो, स्वाध्याय करो। और जो बहुत स्वाध्याय करें उनसे कहो विश्व से थोड़ा विश्राम भी करो। विषय समझना, अधिक माला फेरने से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मतलब आप विषय समझिए। मानसिक तनाव बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, माला की शक्ति को आपको झेलने की साथ में चाहिए। सुब्रत सागरी, वो पंकज पुत्र कहाँ गया, इसके दादा का श्वास बिगड़ने लग गया। तो उनसे मैंने कहा आप एक काम करो, आप कुछ माला भी कुछ दिन के लिए बंद कर दो। उनकी माला बंद करा दी तो लोगों को लगता कि तुमको पाप का बंध नहीं होगा। तो तुम समझो क्या भी पाप का बंध और पुण्य का बंध। उनका श्वास ठीक हो गया। धीरे धीरे हम अब तुम अपनी माला बढ़ा दो। आचार्य विमल सागर महाराज जी बहुत माला करते थे। एक दिन उनके गुरु महाराज ने कहा बेटा ये माला सब वापस दो, और पूरी माला वापस ले ली। और गुरु महाराज से मतलब जो उनको मंत्र शास्त्र पढ़ाते थे, सुधर्म सागर जी उनके मंत्र शास्त्र के गुरु हैं। महावीर कीर्ति उनके दीक्षा गुरु हैं। उन्होंने पूरी माला वापस ले ली, मंत्र ग्रंथ भी वापस ले लिया। कुछ दिन के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक तरह दिखा, फिर उन्होंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। मित्र, यदि कुछ अधिक लड्डू खाए और स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाए और माँ लड्डू छीन के रख दे, तो क्या माँ को पाप लगेगा? क्या नहीं लगेगा। बेटा तू बीमार होता चला जा रहा है अधिक लड्डू खाने से, छीन के रख दिए, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा बटू फिर खिला देना। लेकिन इसी प्रकार से स्वाध्याय अध्ययन ये सब जप तप वीर अंतराक्रम का क्षयोसम देख के करना चाहिए, परंतु इतना ज्यादा नहीं देख लेना चाहिए कि सबको छोड़ के रख दें। सुनारत्रिय
तो ज्ञानानुभूति लक्षणम शुद्ध चेतना, ज्ञान की अनुभूति लक्षण शुद्ध चेतना, कार्यानुभूति लक्षणम कर्म फलानुभूति लक्षणम, एक कार्यानुभूति लक्षण यानी कर्म चेतना, और कर्म फलानुभूति लक्षणम कर्म फल चेतना, अशुद्ध चेतना। ये कौन सी चेतना है? अशुद्ध चेतना। चेतना दो प्रकार की है, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना ज्ञान चेतना, अशुद्ध चेतना कर्म फल चेतना। चैतन्य अनुविधायी परिणाम लक्षण, चेतन के अनुविधायी लक्षण परिणाम सविकल्प निर्विकल्प रूपा, एक एक शब्द मना, सर्विकल्प निर्विकल्प रूपा। अब ये जो व्याख्यान है सविकल्प निर्विकल्प रूपा, ये सविकल्प अवस्था निर्विकल्प अवस्था तो एक इंद्रिय जीवों को भी होती है। पीयूष, जो सविकल्प निर्विकल्प की यहां व्याख्या है ये तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होती है, अभव्यों को भी होती है। कैसी? ज्ञानम सविकल्पम दर्शनम निर्विकल्पम, ये वो वाला सविकल्प निर्विकल्प गाना, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना। इस दृष्टि से प्रत्येक संसारी जीव के मुक्तों के भी ज्ञान चेतना भी होती है, दर्शन चेतना भी होती है। ज्ञान सविकल्प होता है और दर्शन निर्विकल्प होता है। जैन और बौद्ध दर्शन में इतने अंतर है, वे ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं और दर्शन उनके यहाँ है ही नहीं है। जैन दर्शन को निर्विकल्प कहता है और ज्ञान को सविकल्प कहता है। अब यहां पर आ जाइए, सविकल्प निर्विकल्प शुद्धा शुद्धतया। अब ये सविकल्प निर्विकल्प ना चक्रे आचार्य अमृत स्वामी ने बहुत विशेष खोला है। यहाँ पर जो सविकल्प निर्विकल्प है वो दो प्रकार का, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध सविकल्प शुद्ध निर्विकल्प, अशुद्ध सविकल्प अशुद्ध निर्विकल्प। जो मत श्रुत आदि जो अशुद्ध ज्ञान की पर्याय है वे अशुद्ध निर्विकल्प सविकल्प हैं। चक्षु आदि दर्शन ये अशुद्ध निर्विकल्प, और मत श्रुत आदि ज्ञान अशुद्ध सविकल्प। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये शुद्ध निर्विकल्प सविकल्प दशा है। अब सामान्यतः जो शास्त्रों को तो पढ़ती नहीं है, उन विचारों को समझा दो तो मालूम। वो ज्ञानी जी गए थे एक जगह एक मुनिराज के पास कि विशुद्ध सागर जी कह रहे हैं कि केवली भगवान के शुद्ध उपयोग जो शुद्ध उपयोग है वो 12वें गुरु स्थान तक अशुद्ध शुद्ध उपयोग है। बेचारे को भोपाल में समझ में नहीं आई तो बाहर जाके प्रश्न पूछने गए। तो मालूम ये है कि अभ्यास होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। आगम में मेरे मित्र ये नहीं चलता कि लाठी चल जाए डंडा चल जाए। आगम में तो मेरे मित्र आगम ही चलेगा, या हुंकार नहीं चलेगा। आपका बल काम में नहीं आएगा, न बाहुबल काम में आएगा, न पुण्य बल काम में आएगा, न धन बल काम में आएगा, कोई बल काम में नहीं आएंगे। आगम में तो आगम का ज्ञान ही समझ में आएगा। बाहर की पुस्तकों के ज्ञाता आगम में कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पर आकर के पारस फिर से तुमको कितने बड़े डॉक्टर बन जाना, पर बेटा यहां पर आकर फिर से तुमको इसी शुरू करना पड़ेगा। इसलिए वो कहा रवि पंडित, ओहो रवि पंडित जी मित्र कितनी तुम इंजीनियरिंग कर लो, अब तुमको यहां पर ही पढ़नी पड़ रही है कातंत्र में। ठीक है, बैठ जाओ। चेतन लक्षण सविकल्प दधानु दोदोपयोगस्य, सर्विकल्प निर्विकल्प के बीच से दो प्रकार का यहाँ पर उपयोग है। पर्यास तदु अगुरु लघु हानि वृद्धि रूपता शुद्धा। मित्र जो शुद्ध पर्याय है वो अगुरु लघु का प्रणमन है, वो शुद्ध पर्याय है। पर्यास अगुरु लघु हानि गुण हानि वृद्धि रूपा, षटगुण हानि षटगुण वृद्धि रूप, ये सब शुद्ध पर्याय का प्रणमन है। सूत्रोपास्तु परंतु ग्रंथकर्ता टीकाकर्ता क्या करें, ग्रंथकर्ता नहीं सूत्र,
ये गाथा सूत्र है, जो गाथा है ना कुंद कुंद की, इसको हम क्या बोले, गाथा सूत्र। तो सूत्र उपास्तु, सूत्र में गाथा सूत्र जो कहा गया है, सुर नर नार त्रिग मनुष्याणा, सुर यानी देव नर नार की त्रियंच, ये मनुष्य पर द्रव्य संबंध, ये पर द्रव्य के संबंध से होती हैं, ये असमान जाति पर्याय हैं। तत्वात् अशुद्ध चेती, ये पर्याय अशुद्धि ही है। ये पर्याय कैसी है, अशुद्ध पर्याय है। अरे मित्र, अशुद्ध पर्याय में क्या राग देश कर रहे हो, आनंद लेना है तो शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार से आपका समय पूरा हो गया। कल जो है आचार्य जयसेन स्वामी की बृहद टीका है इस पर, उसको अपन समझेंगे। कल आप आएंगे क्या? परेर तो चर्चा करूंगा मित्र, पर बहुत अच्छे समझना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवह सत्यम भिन्न। महावीर स्वामी की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन। जयवंतो हूँ, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने तत्व दृष्टि से किया है और सत्य के हृदय में श्रोता को भेज दिया। दृश्य मान के अलावा अदृश्य को भी देखने का पुरुषार्थ करो। तात्कालिक विषय पर सोचने के साथ साथ त्रिकालिक विषय पर भी सोच लाइए। तात्कालिक जो सोच है वो छोटा है, तात्कालिक विषय पर सोचने वाला व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति पर सोचता है। तात्कालिक विषय पर सोचने वाला व्यक्ति सुख सुविधाओं पर सोचता है। तात्कालिक सोचने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों की लिप्सा पर सोचता है। तात्कालिक सोचने वाला व्यक्ति अपने पंथ संप्रदाय पर सोचता है। त्रिकालिक सोचता है तो मोक्ष मार्ग पर सोचता है। देश, राष्ट्र, समाज और धर्म की गहराई में जाके विचारता है, वो ज्ञानी त्रिकालिक सोच वाला होता है। लघु सोच होता है वो अनंत को प्राप्त नहीं होता। अनंत की सिद्धि चाहिए है तो सोच विराट होगा और विराट सोच में ही मार्ग और मार्ग का फल दिखाई देगा। कितना विशाल चिंतन होगा, विशाल सोच होगा, मस्तिष्क से नहीं अंतरंग से। किसी प्रचार प्रसार के उद्देश्य नहीं, संगठित जगत का विकास। और जगत का विकास आत्मस्थ होकर के, वो परस्थ होकर के द्वैत में चिंतन करेगा। चक्रे से एक एक शब्द पकड़ना। आत्मस्थ होकर के, परस्थ होकर के द्वैत में चिंतन करेगा। आत्मस्थ होगा तो अद्वैत में जाएगा, परस्थ होगा तो द्वैत में जाएगा। लेकिन जैन दर्शन की भाषा में निश्चय विभार। स्व के लिए चिंतन करेगा तो निश्चय की ओर उन्मुख होगा, पर के लिए चिंतन करेगा तो विभार की ओर जाएगा। लेकिन दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? दोनों के साथ धर्म वीतराग निहित है। लक्ष्य में, लक्ष्य का पक्ष दोनों का वीतराग मार्ग है। कोई प्रश्न नहीं है आपके मन में कि परस्थ में वीतराग मार्ग कैसा हो सकता है? पर में वीतराग मार्ग कैसे हो सकता है? आप तो परमेश्वर में दोनों में वीतराग मार्ग बता रहे हो।
दोनों में वीतराग मार्ग है, इतना गहरा वीतराग, इतना गहरा वीतराग मार्ग। यदि पारस बबलू के खेत में एक गन्ना उग रहा है, उसमें मैं वीतराग मार्ग दिखा दूंगा इनको। इनके खेत में गन्ना उग रहा है, उसे वीतराग मार्ग की सिद्धि करा रहे हैं आप। बोले हाँ, यदि आप साधन साध्य मानते हो, कारण कार्य मानते हो, वो कारण कार्य मीमांसा तुम्हारे जनागम में है, उनके गन्ने के एक पौधे में वीतराग मार्ग दिखा रहे हो आप। बोले कैसे? बहुत अच्छे से। द्रव दृष्टि से देखो तो पहले मित्र जो गन्ना है वही चेतन द्रव्य है, जीव है, शक्ति रूप से वो भी परमात्मा है। पर अभी विवक्षा ये है कि एक गन्ने के रस को पी करके बल्लू ने पुत्र को जन्म दिया। तो पारस भाई कह रहे थे कि ये कैसा जीव है, कैसा जीव है। भोग में लिप्त है। कुछ दिन के उपरांत भाई कहता महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारे यहां संतान का जन्म होने वाला है। इसी बीच में मुनिराज ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया। किसी अज्ञानी विद्वान ने देख लिया, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया है। बोले क्यों? बोले संतान जन्म ले ले। कहां बच्चे मुनि महाराज? मित्र भी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। क्या मुनिराज के आशीर्वाद से संतान जन्म लेती भी है क्या? अरे जन्म तो उसका होना ही है, गर्भ धारण हुआ तो जन्म होना ही है। न कि संतान से, यदि संतान आशीर्वाद से संतान जन्म होने लेने लग जाए तो फिर पाप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग यह कहते हैं आशीर्वाद से संतान जन्म ले रही है, फिर दोनों ब्रह्मचर्य से रहे ना पति पत्नी, बोले आशीर्वाद मिल चुका है अब क्यों पाप करें, संतान हो जाएगी। मित्र विषय समझिए आप, संतान के लिए आशीर्वाद दिया है, ये आपका सोच है। गर्भ धारण हो ही चुका है, उदर वृद्धि हो ही रही है, बालक उदर में वृद्धिमान हो ही रहा है, उसका जन्म होना ही है।